तो शीतकालीन सत्र में कांग्रेस लगातार निलंबन और किसानों के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष भी साथ दे रहा है, लेकिन कांग्रेस के जनाधार पर चोट करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके अपने सीनियर नेता सामने आए हैं। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद का कहना है कि कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में 300 सीटें नहीं जीत सकती। वहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को जमीन पर काम करना होगा, लेकिन उनके नेता ज्यादातर विदेश यात्रा पर रहते हैं। ऐसे में विपक्ष लोकसभा में लगातार बैकफुट पर फिलहाल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। चुनाव में बिना तैयारी के उतरने की कोशिश कर रही, ये कहना है ममता बनर्जी का। तो गुलाम नबी आजाद का साफ तौर पर कहना है कि मैं कुछ ऐसा वायदा ही नहीं करूंगा जो कि मैं पूरा ना कर सकूं, क्योंकि कांग्रेस की इतनी सीट ही शायद नहीं आने वाली है। 2024 में कांग्रेस 300 सीटें तो जीतेगी नहीं, तो इसलिए 370 के बारे में हर मीटिंग में मैं कुछ नहीं कहता। मैं सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई बात नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस की इतनी सीटें तो आएंगी नहीं, हमारे इतने सांसद तो बनेंगे नहीं, इसलिए मैं ये वायदा नहीं कर सकता। अभी 2024 में 300 सांसद कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता। मुझे अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा, इसलिए ऐसा कोई गलत वादा नहीं करूंगा। गुलाम नबी आजाद। मैं ये नहीं कह सकता मैं जान को जमीन पे उतारूंगा, क्योंकि वहां मुमकिन नहीं। इसलिए 370 के बारे में हर मीटिंग में मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कोई कर सकता है वो मौजूदा मरकजी सरकार कर सकती है। मौजूदा सरकार ने इसको तोड़ दिया, वो करेगी कैसे? और हमारे पास 300 आदमी कब एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता, तो मैं ऐसा कोई गलत वादा भी नहीं करूंगा। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेहद ऑनेस्ट ईमानदारी से जो है अपनी बात रखते हुए, भले उनके वोटर्स हों, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो कि हमेशा गुलाम नबी आज़ाद के साथ रहते हैं, और वही गुलाम नबी आज़ाद जिस वक्त अब G23 की बात होती है, जिस वक्त कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार किया हुआ है, उनमें गुलाम नबी आज़ाद भी हैं। 2024 में कांग्रेस 300 सीटें जीतेगी नहीं, शायद इसी वजह से, क्योंकि वो सच्चाई बोल देते हैं, सच्चाई कड़वी लगती है। इस कारण से कांग्रेस में अब उनको इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है कि मैं ऐसी बात नहीं कि ऐसा कोई वायदा कर दूं कि जो पूरा ना हो सके। अब 2024 में कांग्रेस 300 सीटें तो जीतेगी नहीं, ये कहना है गुलाम नबी आज़ाद का। 370 पर मैं तो कोई वायदा नहीं करता। तो गुलाम नबी आजाद के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी। देखो, अब ये तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने अपने आकलन करती रहती हैं। जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जो सकारात्मक हालात हुए हैं, इसका एहसास हम सभी लोगों को है, जम्मू कश्मीर के एक एक व्यक्ति को है जी। और इसलिए जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जो अन्याय किया, या कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि इस खानदानी सियासत और खानदानी विरासत वालों ने जो जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय किया, उसका तो लोग हिसाब किताब करेंगे जब भी चुनाव होगा। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि त्रिपाठी पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के लॉयलिस्ट हैं, सच बोल देते हैं, सच कड़वा होता है, इसलिए दरकिनार है। 300 सीटें तो आएंगे नहीं, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? जी बिल्कुल, देखिए, और जम्मू कश्मीर के पहले नेता नहीं है। आपको याद हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दूसरे नेता हैं और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, वो जैसे ही 2019 का नतीजा आया उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि भाई 2024 में लगता नहीं है कि राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को।
तो कहीं ना कहीं काफगोई से और गुलाम नबी आजाद ऐसे बयान पहले भी देते रहे और काफगोई से उन्होंने साफ माना है और ये हर कोई मानेगा कि खाली गुलाम नबी आजाद का बयान नहीं है। अगर आप किसी से भी चर्चा कर लीजिए तो कांग्रेस किसी और नेता से मान लीजिए, ये है कि वो ऑफ रिकॉर्ड इस बात को कहेगा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा है और उन्होंने ये बात सही कहा है कि अगर 300 सीटें नहीं आएंगी तो वैसी स्थिति में आप 370 को जो धारा हटाई गई है वहां से उसको दोबारा नहीं स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए मेजोरिटी चाहिए, आपको जबरदस्त मेजोरिटी चाहिए, तब जाके आप 370 को दोबारा बहाल कर पाएंगे, जो मांग करते हैं कांग्रेस के लोग भी कहते हैं। जो बाकी जो वहाँ की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, चाहे जो बाकी दल जो विपक्ष के हैं जो चाहते हैं कि 370 जो है हटाना गलत था वहां से, तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद ने वही बात कही है जो ऑफ रिकॉर्ड में आमतौर पर नेता बात कहते हैं, उसको उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, कोई अलग बात नहीं कही उन्होंने। लेकिन G23 के नेता हैं और आमतौर पर इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मुसीबत खड़ी करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए किरकिरी हो रही है। अब कल ममता बनर्जी ने कहा कि यूपीए कुछ है ही नहीं और उसके बाद गुलाम नबी आजाद का ये बयान, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इन बयानों से कमजोर होती जा रही है, कमजोर होती दिख रही है। नहीं, जाहिर सी बात, एक बार फिर से हम सुन लेते क्या कहना था उनका। मैं ये नहीं कह सकता मैं चांद को जमीन पे उतारूंगा, क्योंकि वहां मुमकिन नहीं, इसलिए 370 के बारे में हर मीटिंग में मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कोई कर सकता है वो मौजूदा मरकजी सरकार कर सकती है। मौजूदा सरकार ने इसको तोड़ दिया, वो करेगी कैसे? और हमारे पास 300 आदमी कब MP बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे MP कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता, तो मैं ऐसा कोई गलत वादा भी नहीं करूंगा। एक बार सीधे आपको लिए चलते हैं, कार्रवाई शुरू होगी। राज्यसभा का रुख करते हैं क्योंकि कल भी हंगामे की भेंट राज्यसभा चढ़ गई थी। the mandated job of this house. This is my appeal to the entire house. Now we go to the Jira Hour. Sri Ajay Pratap Singh, Jira over. Right. It is true that something unfortunate happened in this house. Right. Right. I have heard the LOP first today. I have heard he has gone on record, and then you can't repeat same. This is not the way. I am not going to accept it. Go to your seats. Go to your seats. माननीय मंत्री जी, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य, मेरे क्षेत्र में जो देश के सबसे ज्यादा दूर दराज से मेरे क्षेत्र में शिरडी देवस्थान है, जो शिरडी का जनसंख्या है 36,000 लोग रहते, और हर एक दिन देश विदेश से 1 लाख भाविक वहाँ शिरडी में आते, दर्शन करते, कभी कभी 5-10 लाख लोग भी शिरडी में आते। तो मेरा एक ये कहना है कि देश में तिरुपति के बाद देश में सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिरडी में आते, और शिरडी के तो राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है। जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। इस वक्त राज्यसभा नहीं चल पा रही है। तो राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, एक बार फिर से विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वेंकैया नायडू ने
सबको शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से यह है, क्षमा प्रार्थना करो, पश्चाताप व्यक्त करो और अंदर आओ। तो सभी मीडिया में, पब्लिक डोमेन में उन्होंने जो कुछ भी किया था, मार्शल को मारने का और बिल अश्विनी वैष्णव जी से जो स्टेटमेंट दे रहा था उसको खींच के फाड़ के फेंक देने का, टीवी स्क्रीन निकाल के फेंक देने का कोशिश हुआ है, ये सब दीज आर ऑल ऑन रिकॉर्ड्स। तो इसके लिए अगर वो थोड़ी भी शर्माती भी नहीं है तो देन भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन कुछ रास्ता निकालने की कोशिश दोनों तरफ से चल रही है। नहीं, हम तो ओपन है, हम क्षमा न प्रार्थना है तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम पश्चाताप तो व्यक्त करना हाउस में, इंडिविजुअल मेंबर। प्रहलाद जोशी एक बार फिर से कल की बात को दोहराते हुए कि विपक्ष जो है माफी मांगे और सदन को चलने दे। विपक्ष एक बार फिर से अड़ा हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। Sit down. Sit down. Sit down. If I can't order, who else can order? The house is adjourned to meet at 12 o'clock. तो देखिए जिस तरीके से कार्रवाई स्थगित की गई, एक बार फिर से जैसे ही सदन शुरू हुआ हंगामा शुरू हो गया। Go to your seats. Sit down. Sit down. Sit down. If I can't order, who else can order? The house is adjourned to meet at 12 o'clock. Go to your seats. Please go to your seats. Go to your seats. Sit down. Sit down. Sit down. If I can't order, who else can order? The house is adjourned to meet at 12 o'clock. Go to your seats. Please go to your seats. Go to your seats. Sit down. Sit down. Sit down. If I can't order, who else can order? The house is adjourned to meet at 12 o'clock. Go to your seats. Please go to your seats. Go to your seats. Sit down. Sit down. Sit down. If I can't order, who else can order? The house is adjourned to meet at 12 o'clock. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.